वेरी गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, मित्रों को और सभी भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ बात कहने के लिए। जैसे जानते हैं, आपसे मुलाकात होती रहती है, आपसे चर्चा होती रहती है, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि आप अपनी बातों को रखूं और बहुत ही कम शब्दों में, या बहुत ही जो है, एज आई सेड या पहले बोल चुका हूँ, कंक्रीट टू द पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव, कंक्रीट एंड टू द पॉइंट, ये चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। और मैं बहुत चीज़ों के बारे में बातें करता हूँ। मैं भारत के समाज के बारे में, अभी इलेक्शन चल रहा है इंडिया में, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत मैंने डिस्कशन किया। अब तो सब में आता है स्पोर्ट्स के बारे में भी, जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट का इतिहास क्या है भारत में। ठीक है, आईपीएल चल रहा है और अब इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो आईपीएल में तो 2020 का कॉन्सेप्ट है, तो अब लाइफ भी 2020 की तरफ आ चुकी है। और तो हमको भी 2020 क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को बहुत टेस्ट मैच की तरह तरह 5 दिन का नहीं हो सकता। लेकिन ये बात सही है कि जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स की एग्जांपल जितना बड़ा होता है, जैसे टेस्ट मैच की, उसमें उतना उसमें फाइनल कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जब स्पोर्ट्स का ड्यूरेशन छोटा हो जाता है, टेस्ट टेस्ट 2020 क्रिकेट की तरह, जैसे मैं कह टेस्ट क्रिकेट का एग्जांपल दिया मैंने, तो जितना स्पोर्ट्स का ड्यूरेशन बड़ा होता है तो उसमें कॉन्सेप्ट और टेक्निकलिटी बहुत फाइनर और बहुत डिटेल्ड होने की जरूरत है। मतलब आपका माइंड का एब्जॉर्बेशन पावर बहुत होना चाहिए। जब टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं, माइंड का खेल है वो ज़्यादा। और 2020 की बात करें कंपेयर टू टेस्ट में, वो है क्रिकेट क्रिकेट दोनों ही, लेकिन वो हिटिंग का खेल है, ज़्यादा ज़्यादा फोर्स एंड पावर का खेल है एज कम्पेयर टू टेस्ट क्रिकेट, जो कि माइंड का और कंसेप्चुअलिटी का ज़्यादा खेल है। ठीक है, चलिए तो टेस्ट क्रिकेट और 20 क्रिकेट से बाहर निकलते हैं। तो आज सब लोग सब कहते हैं, और काफ़ी तो मित्र जो सोचते हैं कि भाई वो मुझ पर कभी कभी मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई मैंने अपने लाइफ को टेक्निकल एजुकेशन, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से शुरू किया, और आज मैं समाज की बात करता हूँ। तो मैं उनको बात अभी बताना चाहता हूँ कि अभी भी मैं टेक्निकल एजुकेशन टेक्नोक्रेट ही हूँ, लेकिन समाज और साहित्य में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए इस तरफ भी आता हूँ। ठीक है, तो अब टेक्नोक्रेट और टेक्निकल एजुकेशन की बात हो तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात हो जाए, जिसके ऊपर मैंने जीवन में करीब करीब 12 से सब चीज़ मिला लीजिए, पढ़ाई लिखाई, फिर सब कुछ मिला ले 12 से 15 साल, तो ये 12 साल तो कम से कम दिया ही है। सब मिला, सब एक मोटा मोटी अगर अनुमान लगाए, मीन उसके पहले टेन टेन हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई। तो आते हैं टेक्निकल एजुकेशन पे, टेक्नोक्रेसी पे आते हैं, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे आते हैं। मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात कर नहीं सकता कंप्यूटर, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे हुई है। मैं अपनी बात अभी तो एक बहुत ही संक्षिप्त रखूंगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्यूटर साइंस के सारे जो है आपके सब्जेक्ट्स एंड टेक्निकलिटीज एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्निकल व्हाट यू कैन से एंड टेक्निकल अलाइनमेंट कह लो, या ये वर्ड सही है, या तो आप कह लीजिए कि सब चीज़ में, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस कनेक्टिविटी, सब कुछ आ जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और प्रोसेसिंग एबिलिटी, प्रोसेसर, और ये सब कुछ आता है कंप्यूटर साइंस में। लेकिन वो अलग अलग, ऑटोमेशन भी उसका एक पार्ट है, सब उसमें है। वो तो एक 2 घंटे के लेक्चर में, लेकिन मैं छोटा एक चीज़ बता देता हूँ आपको। तो ये चीज़ बहुत लोग समझते नहीं है। और कभी एक मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि कंप्यूटर साइंस और समाज, कंप्यूटर साइंस और यूपीएससी में क्या क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखिए, आप, क्योंकि जो चीज़ दिखता है मैं उसकी बात करता हूँ। आप पार्लियामेंट को देखते होंगे, मोदी जी को देखते होंगे, और क्योंकि अपोजिशन, मोदी जी, बीजेपी वर्सेस अपोजिशन, जैसा कि इंडिया का जो है अभी चल रहा है, अभी पॉलिटिकल सिनेरियो। ठीक है, तो वो एक अपोजिशन, अभी समझ लीजिए कांग्रेस, इन द अपोजिशन, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नीतीश कुमार, डीएमके, लालू प्रसाद यादव, ये सब एक स्टेट पार्टी। टीएमसी बंगाल के लिए डिस्ट्रिक्ट है, डीएमके साउथ इंडिया, ये तमिलनाडु के लिए है, फिर आपका मुलायम सिंह यूपी, लालू प्रसाद यादव बिहार, ये स्टेट पार्टीज हैं ऐसे। हाँ, तो ये तो, लेकिन अब इन पूरे अपोजिशन का ग्रुप, जिसको इंडिया अलायंस कहते थे, उसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस को अगर देखें, कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी पार्टी इलेक्टोरिकली ऐसे है, क्योंकि पहली बात तो लोकसभा में भी उनके जो सीट्स हैं, और दूसरी बात ये कि अगर आप स्टेट को देखिए तो 4 या 5 स्टेट है भारत में, बड़े बड़े बड़े, जहां पर कि कांग्रेस का रूल है, या कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस की बहुत बड़ी इलेक्टोरल वो है, आपकी पावर है, नंबर ऑफ सीट्स कह लीजिए। ठीक है,
जैसे आप हर स्टेट, राजस्थान जाओ, आप किसी भी स्टेट में जाओ इंडिया के, तो वहां पर जैसे आपका ये आपका केरला है, फिर आपका कर्नाटका है, आपका फिर आपका आंध्र प्रदेश है, किसी भी स्टेट में इंडिया के जाओ तो कांग्रेस का बहुत अच्छा एक वोट शेयर है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है उसका सबसे बड़ा लीडर कांग्रेस है, तो राहुल गांधी है, ठीक है। तो जब भी पार्लियामेंट में डिबेट होती है तो एक कॉन्सेप्ट आइडिया ऑफ इंडिया, जैसे लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर आवर सेकुलर सोशल एक्ट 1976 अमेंडमेंट में, मैं उसकी बात है, जब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया तो प्रियम्बल था, वी द पीपल ऑफ डिक्लेयर आवर सॉवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वेयर वी इंश्योर जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी। सेकुलर सोशल वर्ड इंदिरा गांधी जी ने ऐड किया है आपका 1976 42nd अमेंडमेंट में, जब इमरजेंसी थी तो वो फिर उसमें इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी भी यूनिटी की बात हुई है। फंडामेंटली अगर जिसकी बहुत चर्चा होती रहती है वो है कि सोशल सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वेयर वी इंश्योर जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी। ये तो ये अब पहली बात तो इंडिया में गांव के लोग कितनी इतनी इंग्लिश आती है, वही एक क्वेश्चन की बात है। लेकिन अगर आप थोड़े उस पर आए तो अब जो लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रिय से आपका जो टेक्निकल एजुकेशन और इसमें क्या संबंध है, पॉलिटिकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में क्या संबंध है, फिर उसको भी और डिटेल और अच्छे शब्दों में बोले तो कंप्यूटर साइंस में और यूपीएससी में क्या संबंध है, ठीक है। दोनों अलग है, दोनों का अगर आप कंप्यूटर साइंस एमटेक का सिलेबस लो और यूपीएससी या यूपीपीसीएस का सिलेबस लो, 1% भी कॉमन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए कॉमन ये है, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो मुझे हर रग रग में हर पॉइंट में है, तो जब कभी पार्लियामेंट में डिबेट होती है ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी, बीजेपी सबसे 303 सीट है उसकी लोकसभा में, ठीक है, इतनी पावरफुल पार्टी है, तो एक बार बात होती है आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये इनको आरोप लगाते हैं कि ये राइट विंग है, बल्कि जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कांग्रेस से बड़ा कोई राइट विंग हिंदूवादी पार्टी नहीं है, कांग्रेस धोखा देती है देश के सारे माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमानों को, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस हिंदू महासभा एक है। ये आपको ये बार बार जिन्ना साहब कहते थे हिंदू महासभा कांग्रेस का रिलेशन, कांग्रेस हिंदू महासभा एक है, जिन्ना साहब कहते थे। और ये तो आज वही आरोप जो है पूरा अपोजिशन बीजेपी पे लगाता है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और कम्युनल राइट विंग है। और बीजेपी और जो बीजेपी या जो राइट विंग पार्टी आप जैसे कहते हैं हिंदू महासभा ले लीजिए, और जो भी सारे पार्टीज है जिसको इन लोग हिंदू राइट विंग पार्टी कहते हैं फ्रॉम 1930s या 1947 से, तो ये कहते हैं कि ये अपीसमेंट करते हैं, ये तुष्टिकरण करते हैं माइनॉरिटीज का या मुस्लिम से स्पेशली, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आएगा तो हिंदू मुस्लिम टू नेशन थ्योरी की जो चर्चा होगी। तो ये कहते हैं कि ये तुष्टिकरण करते हैं मुसलमानों का। और वो कहते हैं कौन, वो कहते हैं कि जो अपोजिशन ऑफ बीजेपी है पूरे पार्लियामेंट, वो कहते हैं कि इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया को ये समझते नहीं है, राइट विंग कम्युनल पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी, ये कहते हैं कि ये माइनॉरिटी का तुष्टिकरण करते हैं, ये माइनॉरिटी का तुष्टिकरण स्पेशली मुसलमानों की बात आती है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया क्रिएशन कांग्रेस के सिग्नेचर से ही हुआ था, जब कांग्रेस ने पार्टीशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे इसका रिलेशन कंप्यूटर साइंस से क्या है, तो जैसे आइडिया ऑफ इंडिया पे चर्चा होती है बीजेपी और अपोजिशन की, वैसे ही अगर कंप्यूटर को आपको समझना है तो आजकल मैं जो जूनियर स्टूडेंट्स को देखता हूँ सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या डेटा साइंस मशीन लर्निंग पे बात बहुत खुश होते हैं, ठीक है, उसमें कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कंप्यूटर साइंस की बात आप करें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोट अनकोट, ठीक है, तो सर जैसे पार्लियामेंट में राहुल गांधी मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि आप आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि आप आइडिया ऑफ इंडिया को समझते नहीं, आप तुष्टिकरण या अपीजमेंट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपको कंप्यूटर साइंस है एंड इंजीनियरिंग को उसकी पूरी समझ होनी है, जिसमें कि एट द टॉप लेवल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे जो आजकल मोस्ट न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो उसके लिए सीधा आप अगर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कूदेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा आपका एकेडमिकली, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो राहुल गांधी और मोदी जी जो डिबेट होती है, मैं सुनता रहता हूँ टीवी पे पार्लियामेंट में, तो उसके लिए सबसे पहले आइडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, अब बहुत पॉइंट है, 10 मिनट का भूमिका आपको समझा। तो टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन टोटलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड machine learning, etc., which is the topmost computer science and engineering technology, the first thing you have to understand is the idea of computer science. जैसे कहते हैं ना कि डिबेट बार बार यही होती है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। जैसे पहले पेज में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर आवरसेल्फ सोशल सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वेयर वी इंश्योर जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी, ठीक है। अब आप किसी यूपीए गांव में पूछे भैया जी बताओ सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है,
तो कहेगा बटवा देखो सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई। तो आप कहोगे हिंदू मुसलमान भाई भाई सेकुलरिज्म का मतलब भैया नहीं होता है। आप समझिए, सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट। एक जो 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 आपका राज्य है और जो आपका धर्म है, स्टेट एंड रिलीजन, उसके बीच में एक लाइन होनी चाहिए, सेपरेट, इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। लेकिन आप गांव गांव में पूछ लीजिए, कहाँ उनको अंग्रेजी समझ में आएगी? जो एक एक्सट्रीम गांव गांव है यूपी के, मैं नोएडा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे हिंदू मुसलमान भाई भाई का मतलब सेकुलरिज्म नहीं है। इसका मतलब सेकुलरिज्म मीन्स यूरोपियन कॉन्सेप्ट से आया था, यूरोपियन रेवोल्यूशन के बाद जो कॉन्सेप्ट है कि स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट। ठीक है, तो जैसे ये मैंने आपको बताया, तो उसी प्रकार से अब मैं आज तो एक आइडिया की बात करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मेरे जीवन का जो जीविका को कहते क्या है, जीवन का जो वो श्रमिक कह लीजिए, जीविका कह लीजिए, जो भी है, आजीविका कहते हैं जिसको जिसको या आय और व्यय कह लीजिए जी, या सैलरी कह लो अच्छे शब्दों में, मैं इंग्लिश अभी तो वो डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे। ठीक है, ठीक है। तो मैं तो इसी के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन एक मिनिमम मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से मैं अभी अभी रिकैप करता हूँ आपको, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो आज की भी इलेक्शन चल रहा है अभी 2024, सिंस द इलेक्शंस ऑफ 2024 आर गोइंग ऑन, सो एवरी डे आप हर दिन सुनते हैं ऑपोजिशन और बीजेपी की ये डिबेट होती है, आइडिया ऑफ इंडिया का है। वो उसको आरोप लगाते हैं कि आप राइट विंग कम्युनल हिंदूवादी पार्टी ये कहते हैं कि आप तुष्टीकरण और माइनॉरिटी अपीजमेंट, इसलिए मुस्लिम अपीजमेंट की बात कहते हैं। बीजेपी नहीं, हिंदू महासभा और आज कांग्रेस के साथ जो बहुत लोग जो है राइट विंग से आए हिंदू को कांग्रेस ने साथ ले लिया, उन्होंने भी कांग्रेस को कभी ना कभी कहा है कि आप जो है माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर, तो ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि आप जो है कम्युनल राइट विंग पॉलिटिक्स खेलते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो पहला पेज है इंडिया का, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर सेक्युलर सोशल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वेल इंश्योर जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी, ये जो चीज़ है, अगर आप मैंने कहा कि एक सेकुलरिज्म का मतलब किसी गांव में यूपी से पूछेंगे एक्सट्रीम गांव में तो कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पर सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट, मतलब धर्म या पंथ, जिसको धर्म या पंथ से सही शब्द है, और रिलीजन और स्टेट राज्य का जो कार्य जो फंक्शनिंग है, देखिए इंग्लिश फिर आ गई, उसमें एक लाइन होगा, सेपरेशन होगा, इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न जो यूरोपियन जब ये रेवोल्यूशन हुआ था, या यूरोपियन यूरोप के क्रांति से इसकी ये विचार, ये सेकुलरिज्म और ये विचार उठ के आए थे। ठीक है, अगर आप देखें यूरोप के अंदर जब ये हुआ था। ठीक है, चलिए अब आता है, तो उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया, तो उसी प्रकार से फॉर अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर साइंस एंड डूइंग वेल इन कंप्यूटर साइंस, फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, आप पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और इन क्लाउड कंप्यूटिंग, इन इतने बड़े बड़े चीज़ों पे जाने से बहुत ही अच्छा है पहले जैसे आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है, आइडिया ऑफ सोशलिज्म, आइडिया ऑफ रिपब्लिक है, आइडिया ऑफ जस्टिस है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, उसी प्रकार आइडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, आइडिया ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आइडिया ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कंप्यूटर साइंस का बुलियन अरिथमेटिक भी उसमें जोड़ लीजिए, बैकग्राउंड है। फिर आइडिया ऑफ डिजिटल लॉजिक, आइडिया ऑफ डेटाबेस, आइडिया ऑफ एल्गोरिदम, ये बेसिक है अगर आप मोटा सेकंड ईयर ऑफ कंप्यूटर। फिर आता है आइडिया ऑफ कंपाइलेशन, ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं इसको। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये होते होते फिर आपका और फिर ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, जैसे आपका जिसको आप 5 शब्द है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, 5 शब्द है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं। ये टेक्नोलॉजी में हम आ गए, और या आपका ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्योरली हम घुस गए। लेकिन उसके बाहर मैं मानता हूँ कि सबसे पहले जैसे हम लोग रट्टा लगा के एग्जाम नंबर पाने के लिए, ठीक है, वो उसमें हमारे घर वाले समाज हमको ऐसा फोर्स करता है, हमको करना पड़ता है। लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जैसे आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है, आइडिया ऑफ जस्टिस है। जैसे मैंने एक बार कहा था कि ब्रिटिश कहते थे सच अ बिग कंट्री, दिस इज नॉट अ कंट्री, एंड यू हैव ब्राह्मण, दलित, पंजाबी, तमिल, मराठी, यू हैव हिंदू, मुसलमान, सो यू नीड अ फॉरेन इंपीरियल पावर सो दैट इट कैन प्रोवाइड इक्वल जस्टिस टू ऑल। तो इसी को कहते हैं इंपीरियल जस्टिस, जिसका की कॉन्टिन्यूएशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी है। तो उसी प्रकार से आपको कंप्यूटर साइंस समझना हो, ये बहुत ही मेरा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। तो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस से पहले आपको आइडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग समझना है।
उसी में आ जाता है आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स, फिर उसमें आ जाता है आइडिया ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स के प्रॉब्लम जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है, ग्रेविटी, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम, उसमें मैथमेटिक्स उसकी लैंग्वेज है। तो और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इनिशियली जब 1950s में एडवैक इनियाक और उस जमाने का जो 50 इसमें आया था, तो कंप्यूटर इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मशीन के तौर पे था। तो फिजिक्स के लिए भी कंप्यूटर साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, फिर आता है पूरी आत्मा है कंप्यूटर साइंस की, अगर आप देखें बुलियन, जिसको बाइनरी मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दोनों का ही आप उसमें इन्वॉल्वमेंट या उसको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मान सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट पे आता है आपका आपका आता है डिजिटल लॉजिक, 0 and 1, when the electricity passes is 1, when the electricity flow of electricity is stopped, it is 0. When the electricity passes it is 1, and when the electricity do not pass it is 0. फिर आता है एल्गोरिदम, सबसे बेसिक है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिदम इज कॉमन टू ऑल। फिर आता है आपका ये डेटाबेस में कुछ भी आजकल हो आपका, जो भी हो, जैसे ये आपका कुछ भी आप कंप्यूटर पे कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी, बैंक में आप फोन पे से आप पैसा जमा करते हैं, बैंक अकाउंट है आपका, आधार अकाउंट है, इलेक्शन कमीशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, और आपका क्या नाम है ये, वो वोटर आईडी कार्ड, और ये है एटसेट्रा, पैन कार्ड है आपका, फिर आपका लाइफ सर्टिफिकेट है। इन सब को एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, ठीक है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा, फिर एक कंपाइलेशन, थ्योरी ऑफ कंपाइलेशन, फिर आता है ग्राफ थ्योरी और ग्रुप थ्योरी। मतलब कि जैसे हम किसी का आधार कार्ड, मेरा नाम, फिर आपका क्या है, एज, एड्रेस, फोटो, पिताजी का नाम, और क्या नाम है, नेशनैलिटी, ये सब एक सर्कल में आ जाता है। मतलब प्रियेश है, उसके सारी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, इसको, और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो भी फंडामेंटली ग्रुप का कॉन्सेप्ट उसमें भी इस तरह से आता है कि जिसको आप इनहेरिटेंस कहते हैं, कि द बाइंडिंग ऑफ द डेटा एंड द एसोसिएटेड फंक्शन सिंगल यूनिट इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो फिर लेमैन के लिए नहीं, फिर टेक्नोक्रेट के लिए बात बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आपका ये हुआ कि इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड ये 5 जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। और इसी से जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, मतलब कि ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स एंड द एसोसिएटेड फंक्शन या सिंगल यूनिट, एंड देन इंस्टेंशिएशन ऑफ दैट ग्रुप, दैट इज द क्लास, इज कॉल्ड ये। इसी से पूरा आपका जो है, आपकी आधार कार्ड की मैकेनिज्म, जैसे मैंने कहा आधार कार्ड में मेरा नाम, मेरा एज, पिताजी का नाम, एड्रेस, 10 फिंगरप्रिंट एक ग्रुप में है। बैंक अकाउंट कार्ड में मेरा नाम, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, बैलेंस, और उसमें क्या है, एड्रेस मेरा, सब एक में। पैन कार्ड में भी पैन वो नंबर होता है, पैन नंबर, और फिर नेम, एज, ये सब एक में। वोटर कार्ड में भी एड्रेस, वोटर कार्ड नंबर होता है, पिक्चर, और ये नाम और एड्रेस, ये सब। तो ये सारे जो वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइफ सर्टिफिकेट, ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी है, कि एक ग्रुप में एक किसी इंडिविजुअल के सारे डेटा को पैक कर दिया जाए, और उसको फिर उस ग्रुप को यूज किया जाए बार बार इंस्टेंशिएशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो ये बड़ा आ गया। तो मैं यही कह रहा हूँ फाइनली, अभी आप उसमें सब्जेक्ट में घुसना नहीं चाहते, कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएससी, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, दोनों बहुत पैरेलल हैं। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि आप देखते हैं हमारे जो पॉलिटिशियन से चर्चा करते हैं, व्हाट इज आइडिया ऑफ इंडिया, कोई किसी को एक आरोप लगाता है, उसको कोई काउंटर करता है दूसरे आरोप से। उसी प्रकार से जैसे आइडिया ऑफ इंडिया तो लिखा गया है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर ऑल, इट इज नॉट फॉर बीजेपी और कांग्रेस, सोशल, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, वेयर इंश्योर फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है। ये लिखा गया है, ठीक है। तो अब ये है, तो उसी प्रकार से जैसा इसको हम आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कहते हैं, उसी प्रकार से आइडिया ऑफ कंप्यूटर एंड आइडिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आपको कहानी बताई, और आशा करता हूँ कि आप आइडिया ऑफ अ सब्जेक्ट को समझे। जब तक आप आइडिया ऑफ अ सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, तो सब्जेक्ट की इंटरनल जो उसकी मैकेनिज्म है, उसको नहीं समझ पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आप सबका शुभकामनाएं मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।